नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिल्पी सेठ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की इस ताजा तरीन खबर पर एक नजर। जनपद झांसी में आज अपने प्रवास के दौरान सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रभारी मंत्री झांसी ने आज देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे अभियान सेवा ही संगठन की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे अभियान सेवा ही संगठन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में शुरू किया गया था, जो 6 जुलाई 2021 तक चलेगा। इस दौरान तमाम ऐसे कार्य संपन्न किए जाएंगे जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध हों। इसी के तहत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था और 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया था। उन्होंने बताया कि आगामी 4 जुलाई को बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम भी संपन्न किया जाएगा, जो बूथ स्तर पर सभी को 10-10 वृक्ष लगाने के लक्ष्य के साथ संपन्न होगा। इस दौरान उन्होंने स्वयं भी वृक्षारोपण कर लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स की इस रिपोर्ट में उन्होंने अपनी पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए क्या क्या कहा। झांसी से संवाददाता ब्रजेश परिहार के साथ नीरज प्रजापति की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन के तहत राज्य और जनपद वाले लोगों का प्रवास है और उसका समीक्षा है। पार्टी ने भी अभियान का कार्यक्रम लिया है। 21 तारीख से ये पार्टी का अभियान शुरू हुआ। 21 जून को योगा दिवस था। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में शुरू हुआ। कई देशों ने योगा दिवस के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान कश्मीर में हुआ और इतने दिनों सालों के बाद जो लोग नारा लगाते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, तो 23 जून को बलिदान दिवस से लेकर 6 जुलाई तक पार्टी ने निर्णय लिया है कि वृक्षारोपण, ऐसे प्लास्टिक मुक्त स्वच्छता अभियान पार्टी को चलाना है और 4 जुलाई को एक बृहद वृक्षारोपण सभी बूथों पर, सरकार भी संगठन भी हर बूथ पर 10-10 वृक्ष लगे, ये अभियान के रूप में पार्टी ने लिया है। तीसरा अभियान उसका पार्टी ने चलाया पोस्ट कोविड, जो प्रत्येक जनपदों में जो कोरोना से ठीक हुई, ऐसी कोई बीमारी है तो उनको सहयोग हो सके, इसके लिए चल रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार दोनों की सभी बूथ टीकाकरण युक्त हों। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया है बैठक करके और उसके लिए अभियान पार्टी और प्रचार प्रसार नीचे तक हो रहा है। अंतिम महत्वपूर्ण विषय है कि तीसरा जो लहर आने वाला है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसे हेल्थ वॉलंटियर, एक महिला एक युवक, प्रत्येक गांव में तय करना है और प्रत्येक गांव में जो उनको किट दिया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, उनका प्रशिक्षण किया जाएगा और सभी को प्रशिक्षण करने के बाद उनको किट दिया जाएगा। ऐसे लोग संक्रमित ऐसे कोई आता है तो उनका उचित सलाह दे सकें, जांच त्वरित कर सकें और उचित हॉस्पिटल में उसका एडमिशन हो सके। ये अभियान पार्टी लेकर चल रही है। इसीलिए हम सबका प्रवास है, विधायकों के साथ बैठना है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठना है, इसी पर चल रहा है। 2022 में भाजपा का किन दलों से गठबंधन हुआ? देखिए, जो राजग के साथ हैं वो है हमारे साथ। आगे क्या रणनीति बनेगी वह बाद में तय होगा, लेकिन हम लोग राजग के साथ मिलकर लड़ेंगे। जो हमारे हैं गठबंधन में हमारे हैं उनके साथ मिलकर लड़ेंगे और एक तरह का कहा जाए कि हमारे पास नेतृत्व, लोकप्रिय नेतृत्व, एक ईमानदार नेतृत्व। परिवार के में कि देहांत होने के बाद में मेरा नेतृत्व नहीं जाता, उसमें गरीबों की चिंता करता है। नेतृत्व को लेकर कई बार आपकी पार्टी में सवालिया निशान लग चुकी है। उन परिस्थितियों में जो विधायक थे आपकी पार्टी के उत्तर प्रदेश में मौजूदा कुछ असंतुष्ट हैं, ठीक है ना, और वो योगी जी के कार्यकाल के 1 साल बाद धरने पर भी बैठे हुए थे।
ये गलत सूचना आपके पास है। बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बड़ा विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का समूह है। हाँ, एकाक लोग कोई फेसबुक ट्विटर पर कभी डाल देता है लोकल समस्या को लेकर, उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है, वह कभी नहीं है। लेकिन नेतृत्व मेरा ईमानदार है, 1 रुपये को कोई आरोप नहीं लगा सकता है, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व है, भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया है, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त, किसी की हैसियत नहीं कि अपराध हो सकता है राज्य के अंदर, न वंशवाद, न परिवारवाद, न जातवाद, न लूट सकता है, किसी गरीब का शोषण कर सकता है। आपने सपा बसपा देखा है, बीजेपी में कोई नहीं कह सकता है कि मैं थाना चलाता हूं, कि मैं लूटता हूं। मेरा देश का नेतृत्व, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता, उसके कुर्ते पर दाग नहीं है। और पूरे मंत्रिमंडल की भी बात करता हूँ, संपूर्ण मंत्रिमंडल मेरा उत्तर प्रदेश का है। इसलिए विकास के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर, परिश्रम की पराकाष्ठा पर और ईमानदारी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ सैफई खानदान नहीं सरकार चलाता है, यहाँ योगी सरकार चलता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और संगठन सरकार मिलकर एक ही लक्ष्य है, गरीब की सेवा करना, गरीबों का कल्याण करना, गरीबों को छत देना, गरीबों को शौचालय देना, गरीबों को भरपेट भोजन देना। 80 करोड़ लोगों को कोरोना महामारी में दीपावली तक फ्री और मुफ्त राशन देना। और कोरोना जैसे वैक्सीनेशन से लेकर सभी उनकी इलाज कैसे चिंता हो, एक केवल योगी सरकार में होता तो उत्तर 24 करोड़ की आवश्यकता। धर्मांतरण कैसे रुकेगा? देखिए, कार्रवाई तो लोग कर रहे हैं, कार्रवाई उसकी हो रही, सरकार अपना देख रहा है, संगठन अपना काम कर रहा है। बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।